जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। एफकेट 2021 के कुछ लास्ट मिनट टिप्स के ऊपर जो है आज हम बात करेंगे कि किन किन चीज़ों का आपको एग्ज़ाम में ध्यान रखना है, किस तरह से आपको अप्रोच करना चाहिए, गेस वर्क करना चाहिए या नहीं, या किस लिमिट तक करना चाहिए। उन सारी चीज़ों के ऊपर जो है आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए करते हैं शुरू एफकेट 2021 के कुछ लास्ट मिनट टिप्स। तो देखिए, आप सभी को पता है कि आपके एफकेट में 100 क्वेश्चंस आते हैं। 4 अलग अलग सेक्शंस होते हैं जिनकी वेटेज अलग अलग रहती है। रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं तो मैथमेटिक्स के थोड़े कम पूछे जाते हैं। लेकिन आपको ये भी पता है कि +3 मार्क्स एक क्वेश्चन की वेटेज होती है अगर आप सही करते हैं, और -1 अगर आपने अटेम्प्ट किया और गलत हो गया। सीडीएस में भी नेगेटिव मार्किंग जो है 1/3 ही रहती है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये है कि यहाँ पर क्वेश्चन की वेटेज ज़्यादा है और नेगेटिव मार्किंग की भी वेटेज ज़्यादा है। यानी कि अगर आप गलतियाँ करने गए, कैलकुलेटिव गैस लेने गए और वो गलत होते चले गए, तो जितना आपको बेनिफिट होगा उससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग और पॉजिटिव मार्किंग दोनों की ही वेटेज ज़्यादा है। अगर आप कैलकुलेटिव गैस लेते हैं और वो सही होता है तो आपको रिवॉर्ड भी ज्यादा मिलेगा, लेकिन अगर कैलकुलेटिव गैस लिया और वो गलत हो गया तो उसका खामियाजा भी आपको ज्यादा भुगतना पड़ेगा। अब इसमें एक चीज तो आपको क्लैरिटी रखनी है कि सबसे पहले आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपने वही क्वेश्चंस करने हैं जो आपको आते हैं। ये हो गई पहली चीज। अब दूसरी चीज, एफकेट का एग्जाम सभी बच्चे कहते हैं कि इजी है। मैं मानता हूं कि इसमें 150, 180, 200, 220 तक भी स्कोर करना इजी है, लेकिन अगर सारा ही क्वेश्चन पेपर जो है बहुत इजी होता तो आपको 250 प्लस वाले भी बहुत सारे बच्चे दिखते। लेकिन 250 प्लस वाले बच्चे जो है बहुत रेयरली एफकेट में दिखते हैं। इसका साफ साफ मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ 60 से 70 क्वेश्चंस ही ऐसे होते हैं एग्जाम में जो डुएबल है। अगर ऑन एवरेज सभी बच्चों की बात करें 60 से 70 क्वेश्चंस, और जो लास्ट वाले 20 से 30 क्वेश्चंस हैं वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो डिपेंड करता है कि आपने कितना पढ़ा है और अचानक से जो चीजें पढ़ी है, क्योंकि कुछ चीजें बहुत ज्यादा फैक्चुअल होती हैं, वो आप कर पाते हैं या नहीं। कुछ ऑप्शंस ट्रिकी होते हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गए इंग्लिश में, वो ट्रिकी होते हैं। तो 20 से 30 क्वेश्चंस जो है एफकेट के एग्जाम में मुश्किल रहते हैं, जो आप मान के चल सकते हैं लगभग सभी बच्चों के लिए वो पोर्शन मुश्किल है। जिसका आपका सीधा सा मतलब है कि आपको सबसे पहले फोकस करना है 60 से 70 क्वेश्चंस पर, कि आपको 60-70 क्वेश्चंस जो एग्जाम में डुएबल है उसमें से कितने आते हैं। आपका पहला टारगेट होना चाहिए कि आपको 60 से 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, इससे ज्यादा नहीं करने। तो इसका साफ साफ मतलब ये हो गया कि आप 30 क्वेश्चंस तक, 35 क्वेश्चंस तक जो है एग्जाम में स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं आते तो। पहला पॉइंट याद रखना, सीधी सी बात है, अगर आपको सिनोनिम नहीं आते मत करिए, एंटोनिम नहीं आते मत करिए। मैथमेटिक्स में 18 क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन में अगर आप फंस रहे हैं तो अटेम्प्ट मत करिए। सबसे पहले आप पूरा पेपर गो थ्रू कर लेना और देखना कि आपको उसमें से क्वेश्चन कितने आते हैं। अगर आपकी 60 से 70 अटेम्प्टेशन है और इवन अच्छी एक्यूरेसी के साथ है तो आप इजीली एफकेट का एग्जाम निकाल लेंगे। और एक बात मैं आपको दोबारा से वही कहना चाहूंगा जो पहले भी वीडियोस में कहता आ रहा हूं, कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपके नेगेटिव मार्किंग की वजह से पेपर क्लियर नहीं होता। अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता तो सिर्फ और सिर्फ उन क्वेश्चंस की वजह से आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता जो आपको लगा था कि आपको 100% आते हैं और फिर आपके गलत हुए। सपोज करिए कि अगर आपको 60 क्वेश्चंस अच्छे से आते थे, 60 क्वेश्चंस अच्छे से आते थे और आपके वो सारे सही है, 180 मार्क्स बन रहे हैं। सपोज करिए आपने 10 क्वेश्चन और अटेम्प्ट किए और वो 10 के 10 भी गलत हो गए तो आपके 170 मार्क्स आते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि कभी भी आपका एग्जाम इस वजह से क्लियर या ना क्लियर नहीं होता
कि आपने ओवर अटेम्प्ट कितना किया या नहीं किया। एक्स्ट्रा ओवर अटेम्प्ट करने से नुकसान हो सकता है, फायदा हो सकता है, लेकिन आपका अगर एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है एफकेट का, या कोई भी एग्जाम नहीं क्लियर हो रहा, तो उसमें सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन क्वेश्चंस की है जो क्वेश्चंस आपको लगता है कि आपको 100% आते हैं, लेकिन आप वो क्वेश्चंस गलत करके आते हैं। अब बात आती है कि आपको वो क्वेश्चंस आइडेंटिफाई और अप्रोच कैसे करने हैं। देखिए, सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखना, आप उसी सेक्शन से स्टार्ट करना जो आपको अच्छे से आता है। अगर रीजनिंग अच्छे से आती है तो वो करिए, अगर मैथमेटिक्स अच्छे से आता है तो वो करिए, जीके आती है तो वो करिए, इंग्लिश आता है तो वो करिए। अब पहली बार अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस को, फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो आपको 100% अच्छे से आते हैं। देखिए, हमारा जो माइंड होता है ना, हमें पता चल जाता है। कोई अगर कहे ना कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने गलत मार्क कर दिया, ऐसा कभी नहीं होता। होता क्या है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं, जैसे रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, तो कई बार क्या होता है, हम ना दो ऑप्शंस में फंस जाते हैं कि पहली ऑप्शन होगी या दूसरी होगी। फिर हम टाइमर की ओर देखते हैं, हमें लगता है कि यार आगे भी बढ़ना है और ये क्वेश्चन इजी भी है, तो इसको मैं छोड़ भी नहीं सकता, पेपर में करना भी है और आगे भी बढ़ना है। तो आप उस वक्त क्या करते हैं, जल्दबाजी में कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं, जबकि आप उसमें कॉन्फिडेंट भी नहीं होते। वहां पर जहां पे आप कॉन्फिडेंट नहीं है किसी भी क्वेश्चन में, वहां पे एक चीज का ध्यान रखना, 2 सेकंड का पॉज ले लेना और अपने आप से क्वेश्चन पूछना, क्या आपको सच में उसका आंसर पता है। जहां पर भी थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो, थोड़ा सा भी डाउट हो, 2 सेकंड का पॉज लीजिए, खुद से पूछिए कि क्या आपको सच में उसका उत्तर पता है। अगर आप 100% कॉन्फिडेंट है तो मार्क करना, वरना मत करना। होता क्या है कि ज़्यादातर जब हम गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं ना, तो उसका कारण है जल्दबाजी। या तो हम उस क्वेश्चन में कॉन्फिडेंट नहीं होते, या उस क्वेश्चन की ऑप्शन अच्छे से नहीं देखते और जल्दबाजी में जो है गलत मार्क करते हैं। 2 घंटे का टाइम है, सफिशिएंट टाइम है, ईजिली आपका 2 घंटे में ये पेपर कंप्लीट हो सकता है एफकेट का। तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, थोड़ी सी पेशेंस रखनी है, और जहां पर भी आपको खुद पे डाउट हो वहां पे 2 सेकंड का पॉज लेना है, खुद से क्वेश्चन पूछना है और पहली बार में सिर्फ वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपको आते हैं। अगर 60 से 70 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं जो आपको अच्छे से आते हैं, तो आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी है और ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है। और इसके अलावा क्या होता है कि अगर आप एग्जाम जो है जल्दी खत्म कर लेते हैं, मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं कि जो जल्दी एग्जाम खत्म कर लेते हैं, ये वाला जैसे 70-80 मिनट में ही वो पूरा पेपर सॉल्व कर लेते हैं जो भी उनको आता है। तो देखिए, अगर आपके पास 20 मिनट 25 मिनट बचते हैं ना, तो ऐसा मत करना कि कैजुअली जो है बस आप बैठ गए। एक बार आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन दोबारा से देख लेना कि कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई, देख लेना कि आपने सही मार्क किया है कि नहीं। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हो गए या फिर रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए, क्योंकि मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चन में ही गलती लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन एक और चीज़ भी ध्यान में रखना, जीके के क्वेश्चन जो है ज़्यादा रेपिटेटिवली बार बार मत देखना, क्योंकि होता क्या है कि हम जितनी बार भी क्वेश्चन बार बार देखते हैं ना, तो हर बार अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो आपको ऐसा लगेगा यार इसका ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, फिर आपका मन करने लगेगा उसको मार्क करने का और आप मार्क कर देंगे और बाद में नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो बस इतनी सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और चीज़ ध्यान रखना कि आपका जो एडमिट कार्ड है ना, एडमिट कार्ड उसे संभाल के रखना, क्योंकि बाद में वो EFSB के लिए काम आएगा। एडमिट कार्ड अपना संभाल के रखना एग्ज़ाम के बाद, क्योंकि वो आपका EFSB में काम आने वाला है। और दूसरी चीज़, टाइम से पहुंच जाना एग्ज़ाम में, जितना भी आपके एडमिट कार्ड के ऊपर रिपोर्टिंग टाइम लिखा है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल वक्त पर वहां पे पहुंच जाना। इसके अलावा जिन भी बच्चों ने EKT का फिल किया है ना, वो EKT का एग्जाम जरूर देना और अपनी बेस्ट ऑफ नॉलेज के अकॉर्डिंग पेपर अटेम्प्ट जरूर करना। अगर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं हैं, बिल्कुल प्रेपरेशन नहीं है, तो भी सारे क्वेश्चंस EKT में अटेम्प्ट करके जरूर आना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपनी बेस्ट ऑफ नॉलेज के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं और कट ऑफ ज्यादा नहीं जाती, इस वजह से EKT काफी बच्चों का क्लियर भी होता है। और
EKT जो है काफी आपकी हेल्प करता है मेरिट इन होने में, तो इस चीज का ध्यान रखना। EKT को लाइटली मत लेना, एटलीस्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके जरूर आना। और FCAT के बाद ये ना हो कि पहला पेपर दे के आप EKT का पेपर ना दे, EKT का पेपर भी आपको अटेम्प्ट करना है। तो ये चीजों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और जैसे आपको मैंने कहा कि 60 क्वेश्चंस पहले आपको अटेम्प्ट करने हैं, जो आपको 100% एक्यूरेसी के साथ आनी है, यही आपका पहला टारगेट होना चाहिए। उसके बाद देखिए, अगर आप 60 क्वेश्चंस कर लेते हैं ना अटेम्प्ट अच्छे से 100% एक्यूरेसी के साथ, उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया भी कि 60 क्वेश्चंस अच्छे से करेंगे तो 180 मार्क्स आएंगे। उसके बाद अगर आप 10 क्वेश्चन डाउटफुल भी अटेम्प्ट करते हैं, कैलकुलेटिव गेस भी लेते हैं, वो सारे गलत भी हो जाते हैं, तो भी आप FCAT का एग्जाम क्लियर कर लेंगे। यानी कि ओवर अटेम्प्टेशन, एक्स्ट्रा अटेम्प्टेशन भी उन्हीं के लिए काम करती है जो लोग पहले 60 क्वेश्चन 65 क्वेश्चन जो हैं अच्छे से सॉल्व करते हैं, एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करते हैं। आपके साथ दिक्कत क्या होती है, आप सिर्फ 40 से 50 क्वेश्चन जो है अच्छे से सॉल्व करते हैं, उसके बाद 10 20 25 क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट कर देते हैं कि जो आपको नहीं आते, तो फिर एग्जाम क्लियर नहीं होगा। पहला टारगेट क्लियर रखना है, 60 क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद आप 10 से 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपकी FCAT की कट ऑफ ना क्लियर हो, लेकिन मेक श्योर कि जो 60 क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करने हैं उसमें एक्यूरेसी आपकी 100% होनी चाहिए। आप में से अगर कोई भी 60 से कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहा है फर्स्ट राउंड में, जिसमें आपको सिर्फ वो क्वेश्चन करने हैं जिसमें 100% आपकी एक्यूरेसी आती है, तो बस एक चीज का ध्यान रखना कि ओवर अटेम्प्ट मत करना। अगर आप 60 या 60 से ज्यादा क्वेश्चन जो हैं फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो आप 10 से 15 क्वेश्चन जो आपको डाउटफुल है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी सेफ जोन में चले जाएंगे। बस इतनी सी चीजों का रखना है ध्यान। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो कल के एग्जाम को लेकर, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी का एग्जाम जो है बहुत ज्यादा अच्छा जाएगा और आप बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स लेकर इस एग्जाम को क्लियर करेंगे। जय हिंद।